जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुनील कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड या यूपी कॉन्फिडेंशियल की जो वैकेंसीज को लेकर तैयारी कर रहे थे कैंडिडेट, उनको लेकर, जिनके रिजल्ट आ भी चुके उनको भी लेकर, और जो आगे रिजल्ट आने वाले उनको भी लेकर एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ कह सकते हो आई हुई है। और ये किस बात को लेकर आई हुई है कि जैसे अभी लास्ट टाइम एक आपकी यूपीएस एएसआई, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल वाली बोलते हैं, और सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी बिल्कुल पैरेलल चल रही थी, साथ में चल रही थी। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दोनों में सिलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो हायर क्या कहते हैं आपके ग्रेड पे की होती है वो ज्वाइन कर लेते हैं और दूसरी वैकेंसी खाली चली जाती है। ठीक है, सेम आपका जैसे भी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही है। होमगार्ड का रिजल्ट आ गया है आपका। इसमें होमगार्ड पे सिलेक्टेड बहुत सारे कैंडिडेट यूपी कांस्टेबल में भी सिलेक्टेड होंगे, और वो होमगार्ड का भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और एसआई का भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि बहुत से कैंडिडेट क्या होगा कि फाइनल रिजल्ट के बाद कांस्टेबल में निकल जाएंगे और होमगार्ड की पोस्ट खाली रह जाएंगी। ठीक है, और अभी तक क्या है, कोई भी ऐसा जो हम लोग कह रहे थे बैक लिस्ट का वाला कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पर कि आपकी दोबारा लिस्ट आएगी, या ऐसा कोई सीन नहीं था यूपी में। ठीक है, तो इसी को लेकर एक गुड न्यूज़ है। अब मैं आपको पूरी खबर पढ़ कर सुना देता हूँ। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ कैंडिडेट ने क्या है, इसी बात को लेकर आपकी याचिका दायर की थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उपरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती हुई। ठीक है, 2023, जिनमें और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेणी ए की भी भर्ती की जिसमें जिक्र किया गया हुआ है। ठीक है, और इनका रिजल्ट क्या हुआ, दिसंबर को जारी हुआ इनका। ठीक है, इसके बाद उपनिरीक्षक का जो आपका ये क्या कहते हैं, सहायक उपनिरीक्षक जो है, सॉरी, आपको जो उपनिरीक्षक का जो है एसआई सब इंस्पेक्टर का जो है, ये रिजल्ट अभी आया आपका। अब इसमें क्या है, बहुत से कैंडिडेट कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, बहुत से कैंडिडेट जो है एएसआई वाले, गोपनीय वाले, वो आपके सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हैं। ठीक, और उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर ऑपरेटर में, एएसआई में उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, A to Z तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, और फाइनल लिस्ट में उनका नाम भी आ गया। ठीक है, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस एसआई भी कंप्लीट करेंगे, उनका भी फाइनल लिस्ट में इधर भी नाम आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एसआई ज्वाइन कर लेंगे, और उधर पोस्ट क्या हो जाएगी, खाली चली जाएगी। क्योंकि यूपी में स्पेशली पुलिस की भर्तियों में कोई भी बैकअप वाला सिस्टम नहीं कि अगर सीट इतनी खाली चली गई हैं तो हम जो है कम कैंडिडेट को डाउन करके मेरिट ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी को लेकर उन्होंने रेट डाली थी लड़कों ने कुछ ने, और इसमें उन्होंने लगभग 200 बच्चों की, उसमें लिस्ट में 200 बच्चों का नाम दिया कि ये दोनों लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। आप ये बताइए कि दोनों लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, और ये जो है अभी एएसआई की पोस्ट छोड़ के एसआई ज्वाइन कर लेंगे, और एएसआई की 200 पोस्ट खाली चली जाएंगी। ऐसे में हम लोग फाइनल मेरिट से बाहर हैं, तो नंबर कम करके हमें लिया जाए, इस चीज़ को लेकर जो है इन्होंने याचिका डाली थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका स्वीकार कर ली है, और हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर जो आपका भर्ती बोर्ड है उससे इस चीज़ पे जवाब मांगा हुआ है 1 हफ्ते के अंदर। तो देखिए, इस रिजल्ट को अगर हम लोग एक लिहाज से देखें तो ये सिर्फ यूपी एएसआई या आपका कंप्यूटर ऑपरेटर तक ही इफेक्ट नहीं डालेगा, ये आगे जो आपके आने वाली हैं, जैसे आपकी होमगार्ड है, अभी होमगार्ड की वैकेंसी चल रही है, बहुत से लड़के डीवीपीएसटी दे रहे हैं। ऐसे में डीवीपीएसटी के बाद उनके मन में एक फाइनल कट ऑफ को लेकर रहेगा। अब इसमें मैं बता दूं आपको, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो होमगार्ड का एग्ज़ाम जो इन्होंने दिया हुआ है, होमगार्ड मान लीजिए क्वालिफाई हैं, इसमें से हो सकता है बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हों जो एसआई में भी हों। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कांस्टेबल में भी होंगे, वो सारे कैंडिडेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब समस्या ये थी कि अगर ये इसमें कोर्ट का मतलब इसमें कोर्ट का इंटरफेयर ना होता तो ये वैकेंसी खाली जाती, बट अब कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया, तो संभावना ये बन रही पूरी पूरी कि आगे से जो भी वैकेंसी खाली जाएगी उसमें मेरिट कम करके लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मेडिकल के बाद हम लोग जानते हैं कि मेडिकल को, सॉरी, फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, उनको भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, संभावना ये बन रही, हो सकता है कि उस पर भी बातचीत चले, या मान लो कोई इस भर्ती में सिलेक्ट हो गया, दूसरी में सिलेक्ट हो गया, और इसको छोड़कर दूसरे ज्वाइन कर ली। ऐसे में वो कैंडिडेट जो कुल मिला के पीछे रह गए हैं, जो पॉइंट से या 1 नंबर से या कुछ नंबर से रह गए हैं, जो बहुत ही बॉर्डर पे थे, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उनके लिए एक ये गुड न्यूज़ है, और इससे ये ज़रूर रहेगा कि आपकी जो अभी पुलिस की जो 32,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, इसमें बहुत से कैंडिडेट जो होमगार्ड वाले भी इसमें होंगे सिलेक्टेड, और वो होमगार्ड में भी सिलेक्टेड होंगे। तो ऐसे में वो पुलिस ज्वाइन करेंगे, होमगार्ड छोड़ देंगे, तो ऐसे में होमगार्ड की जो फाइनल कट ऑफ है वो भी कम बढ़ेगी, फिर आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है।
और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।